Hello everyone, welcome again. We'll be starting our geography chapter 2, that is land and soil resources. In previous video, we already studied topic about land resources and conservation of land. And today's video, we will discuss about soil resources. Okay, so first I will tell you in this topic soil resources. Soil is the what is soil? So soil is the uppermost layer of the earth crust. जो soil है या मृदा जिसे कहते हैं या मिट्टी कहते हैं, ये पृथ्वी के पृष्ठ पर सबसे ऊपरी भाग पर पाया जाने वाला एक लेयर है, जो कि एक दानेदार कणों के आवरण की पतली परत के रूप में होती है. It is a mixture of fine powdered rocky materials and humus. और ये जो मिक्सचर है सॉइल का, जो अपर मोस्ट लेयर है, ये फाइन पाउडर का मिक्सचर होता है रॉक्स मटेरियल का और ह्यूमस का. ओके, द थिन टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो सॉइल का टॉप लेयर है, जो कि बहुत ही पतला होता है, ये सॉइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो. सॉइल या मिट्टी बनने का जो प्रक्रिया है, सॉइल की जो फॉर्मेशन है, ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट अ 2 to 3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल. और सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, इसके बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर की थिक लेयर बनने में. सो नेक्स्ट डिस्कस वी विल टॉपिक अबाउट सॉइल प्रोफाइल. सो सॉइल डेवलप्स इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स. जो सॉइल का लेयर है, ये हॉरिजॉन्टल लेयर में डेवलप होता है. अगर हम इसे देखें तो ये हॉरिजेंटल शेप में दिखेगा. इफ़ यू कट वर्टिकली डाउन इनटू द अर्थ, द डिफरेंट लेयर्स बिकम विजिबल. अगर आप इस सॉइल प्रोफाइल को समझना चाहते हैं, तो इसे वर्टिकली अगर कट डाउन करें तो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स को विजिबल हो सकता है हमें. व्यू ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज़ नाउ अ सॉइल प्रोफाइल. और जब हमें डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को हम देखते हैं, हमें व्यू होता है, तो इसे ही हम सॉइल प्रोफाइल या फिर मृदा परिच्छेदिका कहते हैं. देयर आर 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सॉइल. जब हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसके 4 लेयर हैं सॉइल के, जिनको हम सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत समझ सकते हैं. ये सॉइल प्रोफाइल का एक पिक्चर है, जिसमें 4 जो लेयर बताया गया है. फर्स्ट जो लेयर है ऑर्गेनिक, जो सबसे ऊपरी परत होता है, लिटिल लेयर, जिसमें पौधे वगैरह की जड़ें रहती हैं, ह्यूमस पाया जाता है. फिर ये फर्स्ट टॉप सॉइल, सेकेंड सब सॉइल, थर्ड सबस्ट्रेटम एंड फोर्थ है पेरेंट बेडरॉक. ओके, so let's discuss all layers one by one. So first, topsoil. The very fine particles of rocks such as clay, slate and sand form the upper layer of the soil called the topsoil. जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स जो रॉक्स के होते हैं, जैसे कि क्ले, स्लेट और सैंड फॉर्म, ये जो ऊपरी परत में सॉइल के पाया जाता है, इसे ही टॉप सॉइल कहा जाता है. दिस लेयर आल्सो कंटेन ह्यूमस. और इस लेयर में ह्यूमस पाया जाता है. रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉन्फाइंड टू दिस लेयर. और इस लेयर तक ही पौधों की जड़ें सीमित रहती हैं. ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉप सॉइल है. ये जो इतना एरिया है, अभी हम इसके बारे में समझे हैं. ये जो टॉप सॉइल वाला एरिया है, ये बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स रॉक्स के जो होते हैं, जैसे कि क्ले, स्लेट एंड सैंड,
फॉर्म उस अपर लेयर में पाए जाते हैं और इसे ही टॉप सॉइल कहा जाता है। और इस लेयर में ह्यूमस भी पाया जाता है इस टॉप सॉइल में। ओके, और जो इतने भी पौधों की जड़ें हैं इस लेयर तक ही आके, जैसे ये पेड़ है अगर या कुछ भी, तो ये इसी लेयर तक ही रहती है, यहाँ तक नहीं आती, इतनी ही इसी लेयर तक सीमित रहती है। ओके, नेक्स्ट लेयर we will study. So next layer is subsoil. So below the topsoil is the subsoil. जो टॉप सॉइल के नीचे का जो लेयर है उसे ही सबसॉइल कहा जाता है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर, और इस सब सॉइल वाले लेयर में ही रेन वाटर कलेक्ट्स होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेथर्ड रॉक, स्लिट क्ले एंड सम न्यूट्रिएंट्स सच एज soluble minerals and iron oxides। जो सब सॉइल होते हैं ये जो वेथर्ड रॉक्स, जिसे अपक्षयित चट्टान कहते हैं। अपक्षयित चट्टान मीन्स जो तापमान टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, बारिश वगैरह होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, मतलब जीव जंतुओं या मनुष्यों की जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसके द्वारा जो चट्टानें टूटती हैं और या अपक्षय होता है उनको, तो उन्हें ही वेथर्ड रॉक्स कहा जाता है। ओके, सो ये जो सब सॉइल वाला एरिया है, ये सब सॉइल वाला जो लेयर है ये वेथर्ड रॉक, स्लिट क्ले और सब न्यूट्रिएंट्स जैसे सोलेबल मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड्स से बना होता है। पिक्चर में देखते हैं सॉइल प्रोफाइल के सब सॉइल, ये सब सॉइल वाला एरिया है। ओके, next layer is substratum. So this layer lies in between the subsoil and the parent bedrock. It is consist of weathered rocks. जो substratum है ये सबसॉइल और पेरेंट बेड रॉक के बीच का जो भाग होता है ये सबस्ट्रेटम कहलाता है। ये जो सबस्ट्रेटम है ये भी जो वेथर्ड रॉक्स हैं इस एरिया में, इस लेयर में, सबस्ट्रेटम वाले लेयर में वेथर्ड रॉक्स, जिसे अपक्षयित चट्टान जिसके बारे में मैंने बताया, वो पाए जाते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये चट्टानों के पार्टिकल्स, रॉक्स के पार्टिकल्स छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट पेरेंट बेड रॉक। सो पेरेंट बेड रॉक, द लास्ट लेयर एट द बॉटम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज़ द पेरेंट बेड रॉक। जो लास्ट लेयर है, फोर्थ लेयर, जो सबसे नीचे बॉटम में पाया जाता है सॉइल प्रोफाइल के, इसे ही पेरेंट बेड रॉक कहा जाता है। इट इज़ अ सॉलिड लेयर ऑफ अनवेथर्ड रॉक। ये जो बेड रॉक है, पेरेंट बेड रॉक जिसे कहा जाता है, ये अनवेथर्ड रॉक का सॉलिड लेयर है। ओके, एक बार फिर से मैं आपको सॉइल प्रोफाइल के जो चारों लेयर है, फर्स्ट टॉप सॉइल, सेकंड सब सॉइल, थर्ड सबस्ट्रेटम, फोर्थ पेरेंट बेड रॉक, ये 4 लेयर ही सॉइल प्रोफाइल में हम जब भी सॉइल को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली अगर हम इसे देखें तो हमें ये चारों लेयर इजीली दिखाई दे सकते हैं। सो आई होप you have understood all the topics of today very well. Next topic of this chapter we will discuss in my next video. Thank you for watching. Have a good day.